दोस्तों फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मेडिकल टर्म्स में लिखे वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। जब हम किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं जैसे ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, जो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे ओडी लिखा होता है। ओडी का मतलब ये होता है कि दिन भर में एक बार उस टैबलेट या फिर कैप्सूल को लेना है। बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, दिन भर में 2 बार उस टैबलेट को लेना है। मतलब कि अगर आप उस टैबलेट को लेते हैं तो उस टैबलेट के बीच में 12-12 घंटे का गैप होना चाहिए। और दूसरों टीडीएस भी लिखा होता है। टीडीएस का मतलब ये होता है जैसे 3 टाइम्स अ डे, दिन भर में 3 बार उस टैबलेट या फिर कैप्सूल को लेना है। जैसे सुबह हो गया, दोपहर हो गया और शाम हो गया। मतलब कि अगर आप उस टैबलेट या फिर कैप्सूल को लेते हैं तो उसके बीच में 8-8 घंटे का गैप होना चाहिए। और दोस्तों कभी कभी QID लिखा होता है, मतलब 4 टाइम्स अ डे, दिन भर में 4 बार उस टैबलेट को लेना है। उसका मतलब ये होता है कि 6-6 घंटे का गैप होना चाहिए उस टैबलेट या फिर कैप्सूल के बीच में। और दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे कि AC और PC भी लिखा होता है। AC का मतलब ये होता है खाना खाने के से पहले, मतलब जब हम कोई गैस वगैरह की दवा खाते हैं तो मतलब उस पर लिखा होता है कि AC और खाना खाने से पहले उस टैबलेट या फिर कैप्सूल को लिया जाता है। जो अक्सर गैस वगैरह या फिर एसिडिटी के टैबलेट्स या फिर कैप्सूल होते हैं वो हम आम तौर पर या फिर ज़्यादातर खाली पेट ही खाते हैं, मतलब खाना खाने से पहले उस कैप्सूल को लिया जाता है। और दोस्तों कभी कभी PC भी लिखा होता है। PC मतलब खाना खाने के बाद उस टैबलेट को लिखा होता है, खाते हैं। PC मतलब खाना खाने के बाद उस टैबलेट को लेते हैं, फिर लेना चाहिए। और दोस्तों कभी कभी किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे SOS लिखा होता है। SOS का मतलब ये होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस टैबलेट या फिर कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो ये सब जो टर्म्स हैं ये सब उस प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होता है जिस पे मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा लिखी होती है। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी रही दोस्तों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग D फार्मा, B फार्मा, फिर M फार्मा या फिर किसी मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर यूज़फुल है दोस्तों। तो ये हमारे वीडियो रही दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।